मैं एक समय पर 99.1 परसेंटाइल पर था और आज हम किसी कॉलेज के लिए लायक नहीं बचे हैं। मैं आपको बता दूं कि अब मेरा डिसीजन बेंगलोर के एक अच्छे प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो या ट्रिपल आईटी में हो, वहाँ पर हम जा कर के करने वाले हैं बीटेक का पूरा डिग्री कंप्लीट, क्योंकि नॉर्मल कॉलेजेस से करना ये मेरे लिए बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे जो भी ऑप्शंस मिल रहे हैं मैं उन सब में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। आपको बता दें कि हम CUET का भी एग्ज़ाम दिए हैं जो कि भागलपुर में हुआ था और उसका एडमिट कार्ड भी मेरे पास है और इसका रिजल्ट जो है, हालांकि अभी तो नहीं बट हाँ आसपास कुछ टाइम में ये रिजल्ट जो है हमारा निकल करके आ जाएगा। आपको बता दें मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो 29 और 30 तारीख का हुआ था। हमने LPU और भी जो है WB JEE IIM JEE और भी VIT कीट और MET सब का एग्ज़ाम दिया और बहुत सारे मतलब जो ये एग्ज़ाम्स थे उसमें मुझे CS के साथ मुझे मिल भी रहा था, मगर मैं उसके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना करके ऑलरेडी इस चैनल पर डाला हुआ है, जहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो मेरा रैंक और रिजल्ट को। मैं आपको बता दूँ कि कीट के अंदर भी मुझे CS मिल रहा था, मगर वो मैं सेलेक्ट नहीं किया और IIM JEE का एग्ज़ाम दिया था। मेरे को लग रहा था कि वो सबसे बेटर ऑप्शन हो सकता है या बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो कि 8,65,000 के फीस में जाना वर्थ इट हो सकता है। फिर वहां जाकर के पता चला कि वहां पर कोई भी बच्चे का जो है डायरेक्ट एडमिशन और भी इत्यादि इत्यादि हो जा रहा है और मेरा खुद का भाई भी वहां पढ़ रहा है, कभी क्लास छोड़ दे रहा है, कभी कुछ और प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं जा रहा है। ये सब सुन करके मेरा दिमाग की ऐसी की तैसी होगी। और वो टेक्नो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। टेक्नो एक दो तरह का है, एक तो है जो रैंक के बेसिस पे देता है, वो दूसरा है टेक्नो, और जो टेक्नो उसी का है वो है यूनिवर्सिटी, वो एक तरह ग्लोबल वाला है। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है और आपको फॉरेन कंट्री से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है अब्रॉड पढ़ाई करने का, और वहाँ पर जो है आपको कुछ मतलब कि वहाँ पर इंटर्नशिप वगैरह भी कर सकते हो, ऑप्शन मिलता है। बट वही हम उससे अपने भाई से पूछे तो बोला भाई तुम टेक्नो मत लो, टेक्नो बहुत ही वाहियात है, ये बहुत ही खराब है, हम खुद क्लास नहीं करते हैं और ना ही इत्यादि इत्यादि। अब जो भी है, मेरे को तो उतना कुछ मालूम नहीं है, मगर उसने तो यही बताया कि भाई इसको लेना वर्थ इट नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने भी जो है टेक्नो में नहीं गया। मगर हाँ, उसके अंदर हमने टेक्नो में विजिट किया था तो मुझे हर जगह एडमिशन मिला। तो बोले भाई तो ये तो गजब हो गया, मतलब वो रैंक के बेसिस वाला भी मिल रहा था हमको, मगर हमने उसको प्रीफर नहीं किया। आपको बता दें कीट के अंदर भी जो है मेरा CS हो रहा था, बट वो भी मैंने अभी क्विट किया है। मीन्स कि अभी क्विट नहीं, अभी पाउज करके सबको रखा हुआ है, पाउज करके रखे हुए हैं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मैं बेंगलोर के एक अच्छे और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से ही करना चाहता हूं, या फिर मेरे रैंक पर जो भी जोसा काउंसलिंग के थ्रू मेरे परसेंटाइल पर जो भी अगर हमको ट्रिपल आईटी बेंगलोर का अगर मिलता है, मेरे को नहीं लगता है मिल पाएगा, बट ऐसा मतलब हो जाए लास्ट काउंसलिंग तक देन फिर ले लेंगे। और हाँ, आपको बता दें बेंगलोर हम कुछ ही दिनों में निकलने वाले हैं और हमारा फ्लाइट भी है। आपको हम सारा अपडेट नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको सारा अपडेट हम देते जाएंगे। और हम VIT वेलोर और SRM और बाकी सारा जो है हम वहाँ पर विजिट करने वाले हैं और सब में पता करेंगे। उसके अंदर एक एरर भी पकड़ा गया तो हम उसको लेने का प्रयास करेंगे। मैं अपने थ्रू से वहाँ पर खुद कैंपस विजिट करूँगा, जिससे कि मेरा वहाँ पर एडमिशन होने का परसेंटेज रेट बढ़ जाए। वहीं आपको हम बात करने वाले हैं कि जैसे आपको बता दें कि CUET का एग्जाम हुआ, वहां पर क्वेश्चन कैसा आया था, वहां पर किस तरीके से हमने एग्जाम दिया और क्या आसपास का माहौल था। अगर इसके बारे में इस वीडियो में थोड़ा डिस्कस करके आपको बता दें तो आपको बता दें कि CUET का जो एग्जाम है ये 2 दिन हुआ था। पहले वाले में केमिस्ट्री और GTA हुआ था, GAT हुआ था, और दूसरे वाले दिन में इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स हुआ था। देखो हम इंग्लिश भी इसलिए लिए हैं ताकि जो है बहुत सारे कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं या फिर जो कॉलेजेस इसके थ्रू मिलते हैं टॉप बाकी लोग, और हम चाहते हैं कि इस CUET के रिजल्ट से जो है ज़्यादातर कॉलेजेस जो है बेंगलोर के भी, स्पेशली बेंगलोर का ही बात करेंगे क्योंकि हमको बेंगलोर में ही चाहिए, या फिर अभी वेलोर या फिर चेन्नई ये जगह पर मिल जाए तो सबसे बेटर ऑप्शन हो सकता है, मगर बेंगलोर को ज़्यादा लेकर के चलेंगे। अगर मेरे को बेंगलोर के अंदर मिल जाता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा चीज, ये बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, ठीक है। वहीं हम बात करें कि देखो मेरा जो इंग्लिश था लैंग्वेज लेने का, तो यही कारण था कि कुछ मतलब ज़्यादातर जो है जो कॉलेजेस हैं उसमें इंग्लिश तो
तो लेता ही है। आपको बता दें कि 30 तारीख और 29 तारीख को जैसे कि मेरा एग्ज़ाम था, तो 29 तारीख में गए थे तो मेरा केमिस्ट्री था और GAT था, जिसमें कि जैसे ही केमिस्ट्री का जब हमने अटैम्प्ट करना शुरू किया था तो देन हम वहाँ पर जो है कुछ मतलब कि कहा जाए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ज़्यादातर क्वेश्चंस थे, और कुछ जो है वो हमारा पीरियोडिक टेबल से भी था, और कोऑर्डिनेशन से हो गया, और फिजिकल से 2 से 3 क्वेश्चन था, और ज़्यादातर क्वेश्चन इनऑर्गेनिक वगैरह इधर उधर से ये सारे से था, और सारे क्वेश्चंस को बनाना था। और आपको बता दें कि GAT सबसे बेस्ट क्वेश्चन इसमें था। मेरे को टाइम उतना ज़्यादा नहीं था इसमें, क्योंकि एक क्वेश्चन को बनाने में 1 मिनट का समय था या फिर उससे भी कम, पता नहीं, ये मतलब याद नहीं है। तो अभी अच्छा टाइम हो चुका है, देन हम वीडियो बना रहे हैं। फिर अभी भी 3 तारीख तक एग्ज़ाम होने वाला है। वहीं बता दें कि इसमें बहुत इजी क्वेश्चन था जो कि अटैम्प्ट किए सारा सही किए हैं। आपको बता दें कितना अटैम्प्ट किए थे, तो केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन, GTA में 50 क्वेश्चन, GAT में, और 50 में से जो है 46 क्वेश्चन बनाए थे केमिस्ट्री में, और बता दें कि GAT में जो है 37 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जो कि सारा सही किए थे। अब हम बात कर लेते हैं आपका जो है इंग्लिश। पहले इंग्लिश हुआ 1 घंटे का, फिर हुआ मैथमेटिक्स 1 घंटे का, और फिर हुआ फिजिक्स 1 घंटे का। तो हमने जो इंग्लिश में है, इंग्लिश जो हमारा लैंग्वेज था, उसमें हमने जो है सारा का तो सारा नहीं, बट हाँ उसमें से 4-5 क्वेश्चन छोड़कर सारा अटैम्प्ट कर दिए थे। वहीं बात करें मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स में भी जो है 6 से 7 क्वेश्चन छोड़े थे, बाकी अटैम्प्ट कर दिए थे और सारा सही किए थे। वहीं बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स का तो मॉडरेट लेवल का था, मतलब था थोड़ा लेंदी था, बट हाँ ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, बहुत इजी था, और वो सब भी हमने अटैम्प्ट किया। और समय जो है ना बहुत कम मिलता है, इसीलिए वहाँ पर जो मतलब एक तरीके से अपना भी एक लेवल बना कर रख दिया है कि क्वेश्चन ईजी रहेगा तो फिर टाइम भी तो कम रखेंगे ताकि तुम बना नहीं पाओ, या जल्दी बनाओ अगर तुम्हें आता है तो, और IQ भी पता चलता है इससे। देन ये था CUT का पेपर हमने इस तरीके से दिया। जो कट ऑफ वगैरह है उसके लेकर के एक वीडियो जरूर आएंगे, और कट ऑफ भी बताएंगे, और जैसे ही रिजल्ट निकलेगा वो भी बताएंगे। अभी 6 तारीख को आने वाला है COMEDK का रिजल्ट, हम उस रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं। और भी कुछ एग्जाम्स जैसे कि हमने दिया था CUET अभी दिए, और AEEE भी दिए थे, जिसमें कि हमको कोयम्बटूर वाला नहीं मिलने वाला है। मेरे को ऐसा लगा, तो काउंसलिंग में भी पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि छोड़ ही दिया जाए। और जबकि हम बेंगलोर के लिए अब जा ही रहे हैं, AEEE में वैसे भी छोड़ ही देते हैं, मगर हाँ रमैया या फिर RB में, इस दोनों में हम प्रयास करेंगे लेने का। और ब्रांच जो है ECE, IT या फिर CSE, ये तीनों में लेने का प्रयास करेंगे। बट मेरा टारगेट हमेशा ही रहता है कि CS को लें, और हम NIT में भी इसीलिए हम काउंसलिंग नहीं करा भी रहे हैं, और कराएंगे CSEP काउंसलिंग कराएंगे। बट हाँ ये जोसा काउंसलिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि इस पर तो कुछ होने वाला है नहीं 93 पे। देखो इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि हमको CS ही चाहिए, उससे नीचे नहीं चाहिए। उसका नीचे मिलेगा ही हमको, तो हमको पता है बस मिलेगा भी, तो वो लोअर वाला भी नहीं चाहिए, छोड़ो। बट RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और रमैया में हम प्रयास करेंगे। BMS और PES में हमको मिलने का चांस है। BMS तो कम चांस है, बट PES और न्यू हॉरिजॉन, CMR, दयानंद, अलायंस, बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और जैन, ये सारे में हमको मिल जाएगा। और बाकी जो ये 3 कॉलेज है टॉप का, जो कि रमैया और RV और BMS है, इसमें हम जाकर के कैंपस विजिट करके वहाँ पर पता करेंगे, देन फिर एडमिशन के लिए आगे बढ़ेंगे। देखो वहाँ पर 1 ही 2 कॉलेज नहीं है, बहुत सारा कॉलेज है, और जो कि बेंगलोर जो है टायर 1 प्लेस में आता है। और हम हमेशा ही काउंसलिंग में भी बताते हैं, स्टूडेंट्स हमसे बात करते हैं, हम उनको समझाते हैं, बताते हैं कैसे कॉलेज का सिलेक्शन करना चाहिए, कौन से कॉलेज को सबसे कौन से प्रायोरिटी वाइज रखनी चाहिए आपको, वो भी हम ऑप्शन उनको बताते हैं। ठीक है, वहीं हम बात करें बेंगलोर या फिर उनका चेन्नई और भी किसी जगह पर लेना चाहते हैं टॉप प्लेसेस पे, तो वो बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो हम भी अपने पर अप्लाई करते हैं कि तू भी करना वहीं पर, तू भी प्लेस 1 पर लेना, जो कि टायर 1 में आता है, वो जगह उन जगह पर जाकर के कॉलेज लो। तो हमने इसीलिए डिसाइड किया है कि हम हैदराबाद नहीं, हम चेन्नई नहीं, हम बेंगलोर जाएंगे। बेंगलोर सबसे बड़ा IT हब है, और वो वहाँ से इंजीनियरिंग करना मेरे लिए शायद बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए निकल करके आ सकता है। तो वहाँ पर और भी कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपको बता दें कि आचार्य इंस्टीट्यूट, रेवा इंस्टीट्यूट, RNS और कैम्ब्रिज, AMC, BNM, ये सारा भी है। बट जो टॉप का है उसमें जब खुद
आप उस लेवल का जब अचीव कर सकते हो देन आप उसके लिए जा सकते हो। मेरे को वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ने कहा है, या फिर वहाँ के लोग भी कहते हैं कि यहाँ पर रहना खाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। देन हम फिर अपने दोस्तों, मेरा मतलब कि क्या है कि यार कोटा में भी बोलते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ जब जाओगे, जब 10 जगह रूम देखोगे देन आपको कहीं ना कहीं सस्ता रूम मिल जाएगा। और हाँ, सस्ता कितना, 1,000 में चाहिए कि 1,000 तो ठीक है ना सस्ता, कि उससे भी कम में 1,000 रुपये में आपको एक बड़ा अच्छा खासा बड़ा रूम मिल जाएगा, बाथरूम अटैच तक मिल जाता है, ठीक है, 1,000 में सिर्फ, और खाना पीना भी सब मिल जाता है। इसके लिए भी हम काउंसलिंग के लिए एक सब्सक्रिप्शन प्लान रखे हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आपको सारा कुछ आप मेरे से जानकारी ले सकते हो। कोटा के बारे में भी आप अपने पेरेंट्स से बात करा सकते हो, आप मेरे से जानकारी ले सकते हो, आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन रह सकता है और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या लेकर जाना चाहिए, कहाँ पर रूम लिया जा सकता है, कौन सा टीचर अच्छा होगा, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, और भी इत्यादि इत्यादि। 12th में कम मार्क्स है, 10th में कम मार्क्स है, तो भी उसके लिए भी आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। CUET के ही दौर में देखो कट ऑफ इसका जो भी होगा, ठीक है, बस इतना हमको पता है कि कट ऑफ तो यूं ही पार हो जाएगा, मगर बात यहाँ पर यह आती है कि हम किस प्रकार से इस कॉलेज को कहाँ तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि कॉमेड के का भी रिजल्ट आने वाला है, उसके बेसिस पे भी कॉलेज मिलेगा। और जो कॉमेड के रिजल्ट से मिलता है, जो कॉलेज जैसे कि रमैया BRB है, BMS है, PES है, ये सब ज़्यादा बेंगलुरु का जितना भी कॉलेज है ज़्यादातर वो मिलता है कॉमेड के से। और अगर कॉमेड के से भी नहीं मिलता है तो हमको मिलेगा CUET से। अगर CUET से भी नहीं मिलता है तो कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं टॉप के जो कि 12th बोर्ड्स के मार्क्स पर देते हैं, बट मेरा 12th का मार्क्स 21 तारीख को आएगा, 21 को, इसी 21 को, आज 2 तारीख है, 21 तारीख को आ जाएगा। इसीलिए अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि रिजल्ट अगर आ जाता है देन उसी रिजल्ट के बेसिस पे हम किसी एक अच्छे कॉलेज में अच्छे जगह पर डिस्काउंट ले सके 50% 80%। अगर टॉपर हो गए तो भाई लिटरली तब तो तबाही हो जाएगा। देखो टॉपर तो हम हो जाएंगे, मगर मेरे को सबसे बड़ा डाउट है कि एक सब्जेक्ट मेरा है जिसमें कि कम परसेंटेज है हिंदी में, अब वो उसमें अटैच होगा तो मेरा नंबर बहुत ज़्यादा घट जाएगा। बट अगर सब में भी अगर हम मान के चले 99 98 अगर आता है देन फिर कुछ कहा जा सकता है, ठीक है। ऐसे कहना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ ये सही हो सकता है। तो मेरा जो एग्ज़ाम था 7 अप्रैल को था JEE मेंस का, और उसके पहले तो भाई जो डिफ़िकल्ट शिफ्ट था उसमें था। 7 अप्रैल वाले में तो मॉडरेट आ गया था, मेरे को तो लगा 7 अप्रैल वाला कहीं जो है पिछले बार वाला की तरह हाल ना हो जाए, ठीक है। और MET IEM ये सब भी देखे, हर जगह एक्सप्लोर किए, बट वर्थ इट नहीं था। और भी है TNEA जो काउंसलिंग हमने बताया था, 6 जून तक का लास्ट डेट है आप रजिस्ट्रेशन करने का। मेरे को अमृता यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए था, बट कॉम्बेटूर मेरे को मिल नहीं रहा है। शास्त्रा यूनिवर्सिटी भी था वहाँ पर, और SSN कॉलेज भी है, और SAEEE भी है। ये सारा जो है तमिलनाडु के अंदर कॉलेज आता है, जो कि बहुत अच्छा कॉलेजेस हैं। थोड़ा बहुत लैंग्वेजेस का प्रॉब्लम देखने मिलता है आपको उन जगहों पर, बट आपको अगर इंग्लिश आता है तो फिर वेल एंड गुड है, आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। और बात करें यार लैंग्वेज क्या है यार, इंग्लिश में बोलोगे वहाँ तो सब्जी बेचने वाले भी इंग्लिश में बोलती है, और हर इंसान ही इंग्लिश में बोलता है, और कोई बड़ा बात नहीं है उनका लैंग्वेज जानना और समझना, ठीक है। और बोल नहीं पाना एक अलग चीज़ है, बट समझना आप कर लेते हो, आप समझ जाते हो सारा कुछ। मैंने अग्निवीर का भी दिया था जिसका ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया था, बट हम उसमें गए नहीं, और फिर बाद में हमको चश्मा भी लग गया कोटा के अंदर। चलिए फिर आपको यहाँ तक के लिए आप लोगों ने इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूलूंगा। और जीवन में अगर आगे बढ़ूंगा या कुछ भी वीडियोस वगैरह लाऊंगा कॉलेज पर, जो भी बेंगलोर जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर हर कॉलेज को विजिट करेंगे, वहाँ के बारे में पता करेंगे, और वहाँ का जो रियल हर चीज़ होता है वो सब कुछ आपको हम बताएंगे, जिससे आप सब भी वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। किस तरीके से हो सकता है वो भी आपको हम बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना, ठीक है। हम हर वीडियो लाएंगे भाई, वहाँ जितना भी कॉलेजेस है ना सबका पूरा लिस्ट बनाएंगे, हर कॉलेज में विजिट करेंगे बेंगलोर का, और वहाँ पास में भी एक रूम लेंगे सबसे पहले तो जा कर के, या मेरे एक अंकल के दोस्त हैं वो, मैं भी उन्हें जानता हूँ पर्सनली, तो उनके पास जाएंगे, वहीं रहेंगे, और वहाँ से फिर हर जगह एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबों का इतना सपोर्ट करने के लिए जेन्युइन दिल से धन्यवाद। आप बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं अभी भी हमको देख रहे हैं जिन्होंने मेरे से सब्सक्रिप्शन प्लान लिया है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और मुझे थैंक यू भी लिखे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग को और भी कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो, एक भाई के तौर पर ही क्यों ना पूछना हो, देन आप पूछ सकते हैं। आप मेरे से
बात करना चाहते हैं तो 19 रुपीज़ का 1919 सिर्फ 19 रुपीज़ का मतलब 20 रुपीज़ का जो है आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान मिलता है। उसमें आप पे करना है और डायरेक्ट आप मेरे से बात करना शुरू कर सकते हैं और नॉर्मली चीज़ें बात कर सकते हैं। देन और भी कुछ बातें करनी हो, कॉल पे भी करनी हो, तो सबका प्लान आपको मेरे इंस्टा पे, आपको इंस्टा पे नहीं, आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो क्रिस राज विक्रम, बट आप व्हाट्सअप पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर है वहाँ पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।